हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों का जो डिस्कस चल रहा था वो टॉपिक था एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर तो क्लास 7 से ही स्टडी करते आ रहे हैं, बट क्लास 8 में भी हमने उसके बारे में देखा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस किए और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी थी, एक बार उसका भी हम लोगों का रिवीजन हो गया और उससे रिलेटेड और थोड़ा सा अच्छे नेचर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका मिला। अब इस प्रकार एक्सरसाइज 12.1 आपका अकॉर्डिंग टू NCERT ओवरव्यू हो गया है। अब जब आपका एक्सरसाइज 12.2 है आज, तो एक्सरसाइज 12.2 में बेटा किसी भी नंबर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की गई है। किसी भी नंबर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की गई है। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जैसे बेटा सपोज कीजिए यही एक नंबर है 5263, इसी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए क्या करना होगा, कैसे हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे या कैसे समझेंगे कि कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर हम उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो सपोज दैट ये आपका है 5263। तो बेटा कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो उसके लिए पहली बात जो है वो नंबर जो है उस नंबर में डेसिमल लगा होना चाहिए, डेसिमल लगा होना चाहिए और डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 डिजिट होना चाहिए, से रिमेन्स डिजिट जो है वो डेसिमल के राइट साइड में। जैसे यही नंबर है 5263, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। इसका मतलब ये आप डेसिमल यदि है तो इसके लेफ्ट साइड में देखिए तो 1 डिजिट है एंड राइट साइड में आपका जितने भी रिमेन्स डिजिट कह दीजिए इसको 3, 4, 5 जितने भी डिजिट बचे, तो रिमेन्स डिजिट जो हैं ये आपके किधर हो गए हैं, राइट साइड में। और सिंगल डिजिट तो आपको बस इतना याद रखना होगा, कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहा जाएगा जब उसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 एंड ओनली 1 डिजिट होना चाहिए, केवल और केवल 1 डिजिट लेफ्ट साइड में हो, बाकी आपका रिमेन्स डिजिट जो है वो राइट साइड में हो जाए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे इसमें एक्सपोनेंट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए ना, एक्सपोनेंट भी होना चाहिए, मतलब कि 10 टू दी पावर के फॉर्म में भी नंबर होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो किसी भी नंबर के फॉर्म में एक्सपोनेंट का मतलब तो होगा 2, 3 ऐसे भी हो सकता है, सबके सब आपके एक्सपोनेंट फॉर्म हैं। तो इस एक्सपोनेंट फॉर्म में भी नंबर होना चाहिए। अब सपोज कहे अब देखिए, अब हम इस एग्जाम्पल को देखें तो क्या आता है उसको समझेंगे। जैसे 5263 था, इसको हमें क्या करना था, एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या बताया कि सिंगल डिजिट पे क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। अब यहाँ सिंगल डिजिट पे डेसिमल कब आएगा, यदि हम इस नंबर में 1000 से डिवाइड कर दें तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा। और यदि बेटा हम 1000 से इसमें डिवाइड कर दें तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यदि हम इसमें 1000 से डिवाइड करते हैं तो हम उसमें 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और जब 1000 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों कर दें तभी होगा कोई, क्योंकि अगर कोई नंबर हो तो उसमें हम एक काम नहीं कर सकते, जब भी करेंगे दोनों करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों। कहने का मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किसी एक वाला काम नहीं करेंगे, एक पर करने पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब हम किसी सेम नंबर से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू अनचेंज रहती है, या किसी सेम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू अनचेंज रहती है। तो ये आपका हो गया इतना। तो बेटा देखिए, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तब तो ये हमारा आ जाएगा 5263, मतलब इसका तो यूज़ हो गया। अब ये जो बचा हुआ नंबर है 1000, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखेंगे, इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में रख देंगे। तो आपका क्या हो गया 10 टू दी पावर 3। तो मतलब ये जो नंबर था इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ 5263 का स्टैंडर्ड फॉर्म जो हुआ वो होगा 5.263 × 10 टू द पावर 3। ओके, तो
ऐसे किया जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है? एक आध दो और हम एग्जाम्पल क्लियर करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं तो समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट बेटा जो है आपका, सपोज दैट कोई नंबर है 0.0326, इसको भी हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो डेसिमल होना चाहिए, जो डेसिमल है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 डिजिट हो, रिमेन डिजिट क्या होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। और दूसरी बात उसमें एक्सपोनेंट भी लगा होना चाहिए। तो इसका मतलब ए जो नंबर है यदि इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में रखें तो इसका मतलब ए नंबर ऐसे हो जाना चाहिए, ये नंबर ऐसे हो जाना चाहिए। फिर इसके एक्सपोनेंट में भी कुछ आ जाना चाहिए, इसके एक्सपोनेंट में भी कुछ आए तभी तो हम कहेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब देखिए 0.0326, राइट, इसको क्या करना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। तो बेटा हम कैसे यहाँ तक ले आएंगे, डेसिमल जो है जिसको हमें यहाँ तक लाना है हम कैसे लाएंगे बताइए, यहाँ से हम यहाँ तक कैसे ले आएंगे। एक रास्ता है, यदि बेटा हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम इस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो शायद डेसिमल रिप्लेस होके यहाँ आ सकता है। ऐसे देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल में, ये 0.0326 ये 100 है, ए 00000 और ए 62300, तो ए आपका हुआ 0062300। अब डेसिमल कितने डिजिट पे है, 4 डिजिट पे, 4 डिजिट पे काउंट करके लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो क्या आया 03 मतलब 3.26 आ गया, 3.26 हो गया। अब डेसिमल की कंडीशन तो पूरी हो गई, डेसिमल की कंडीशन पूरी हो गई। अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि बेटा यदि हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई किए, यदि हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई किए तो एक काम तो कर नहीं सकते, हमें 100 से डिवाइड भी करना होगा, 100 से डिवाइड भी करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ गया 3.26 आ गया, ये इतना मल्टीप्लाई करने पर तो इतना आ गया। और जो डिवाइड करने वाला 100 था तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 2, तो ये हो जाएगा 3.26 इंटू 10 to the power -2। ये आपका हुआ उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपका हो जाएगा 3.26, यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power -2, राइट। तो ऐसे किया जाएगा। ये तो था बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यदि कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा गया हो, सपोज दैट 5.98 इंटू 10 to the power 3 है, ऐसे है। अब कह रहे हैं इसको यूजुअल फॉर्म में ले आइए, इसको किस में ले आइए, यूजुअल फॉर्म में। तो यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, जो यूजुअल फॉर्म होता है उसका मतलब क्या होता है, यूजुअल फॉर्म का मतलब नंबर जैसे था वैसा होना चाहिए, कोई इस पे एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। मतलब नंबर से एक्सपोनेंट को हटा देना ही उसका यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। यूजुअल फॉर्म लाने के लिए उसमें जो एक्सपोनेंट वाली चीज़ें हैं वो हटा दी जाए। तो हटाने का मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या होगा, 5.98 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 3 का मतलब 1000, तो ये हो जाएगा 598,800 हो जाएगा। अब इसके बाद में डेसिमल हम देखेंगे तो कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे, तो यहाँ लगा देंगे। तो यही इसका क्या हो गया, यूजुअल फॉर्म। ओके, अब हम लोग आते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। तो बेटा अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 12.2 पर। तो 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का पार्ट फर्स्ट 1 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बेटा ये जो फॉलोइंग नंबर्स हैं इनको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या है, इस डेसिमल को उठा करके यहाँ ले आया जाए और उसके बाद में जो भी चीज़ें हो उसको क्या कर दिया जाए, एक्सपोनेंट के फॉर्म में रख दिया जाए। तो बेटा डेसिमल को वहाँ तक ले जाने का मतलब क्या है, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब आफ्टर 1 के बाद कितना 12 ज़ीरो होना चाहिए। उससे यदि हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करें, ठीक है, इससे यदि हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आपका जो डेसिमल है यहाँ से वहाँ आ सकता है, क्योंकि यदि हम पॉइंट को 1 कंसीडर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना आएगा, तो उतना ज़ीरो हो जाएगा। तो उतना ज़ीरो करके यदि हम इसको करें तब आपका डेसिमल इधर तक रिप्लेस हो सकता है। और बेटा यदि हम उसमें अप साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उतने से ही इसमें डिवाइड भी करेंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इससे डिवाइड भी करेंगे। तो अब ये आपका क्या हुआ, जब हम मल्टीप्लाई बेटा उधर से करते हैं इस पूरे का, इस पूरे से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 8.5। अप साइड वाला तो यूज़ हो गया 8.5, जबकि बिलो साइड में क्या हो गया 10 पॉइंट कह रहे हैं, गलत बोल गए, 10 एक्सपोनेंट ऑफ 12 मतलब 10 की पावर 12 हो गई। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना वो बना 10 एक्सपोनेंट ऑफ 12। तो ये आपका हो जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई बाई ये जो एक्सपोनेंट इधर था बिलो साइड में था, जब उसको हम अप साइड में मीन्स न्यूमरेटर के पास ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस था वहाँ हो गया माइनस। तो आपका आंसर क्या आ गया 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -12, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका नेक्स्ट जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 5th है, और जो पार्ट 5th है इसमें क्या है 3186, इसके बाद आपका 700 है। अब इसको भी किस में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डेसिमल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, और डेसिमल यहाँ होने का मतलब कितने से डिवाइड किया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने से बेटा यदि हम डिवाइड करते हैं, मतलब 1 के बाद में 10 ज़ीरोज़ होने चाहिए। यहाँ पर भी देखिए इस डिजिट के बाद 10 होंगे, 3 3 6 3 9 प्लस 10, ठीक। 10 से ऐड करें तो आपका हो सकता है वो डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अब बेटा यदि हम इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि इतने से ही हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। 7 8 9 10, तो ये आपका मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो जब मल्टीप्लाई हम वो कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये तो बेटा आपका डिवाइड में चला जाएगा बट वो मल्टीप्लिकेशन में बना रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.186 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर, ये क्या हुआ 10 टू दी पावर 10, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 10 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट भाई। ये वाला तो यहाँ यूज़ हो गया। अब ये वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टू दी पावर 10, तो आपका हो गया 3.186 इंटू 10 टू दी पावर 10, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फार्म। किस में रखना है, यूजुअल फार्म। तो यूजुअल फार्म का मतलब हमने क्या बताया कि एक्सपोनेंट को रिमूव कर दीजिए। तो अब देखिए इसी का फर्स्ट पार्ट है, क्या है 3.02 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6 है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा 3.02 अपान 10 टू दी पावर 6 अपान 10 टू दी पावर 6 का मतलब है क्या हो जाएगा 3.02, और इसमें 10 टू दी पावर 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6,
मतलब इसमें आप इससे डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो भी आपका आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? इससे आपका एक्सपोनेंट भी रिमूव हो जाएगा। तो अब देखिए डिवाइड कैसे करेंगे। अब डिवाइड के लिए भी एक तरीका हम बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है और यहाँ पे जीरोस कितने हैं, 1 के बाद में 6 है। इसका मतलब डेसिमल जो था इधर से अपने 6 डिजिट तक खिसकेगा। डेसिमल लेफ्ट साइड में कितने डिजिट तक रिप्लेस होगा, 6 डिजिट तक। और 1 डिजिट तो आपका पहले से ही बना है, 1 डिजिट पहले है। इसका मतलब 3 के बाद में भी हमें कितने डिजिट ले आने होंगे, 5। भाई टोटल 6 डिजिट तक रिप्लेस होगा। 1 2 3 4 5 6 6 0 है तो 6 डिजिट रिप्लेस होगा। 1 डिजिट पहले ही है, 5 0 ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.123450 हो जाएगा। उसके बाद 302, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट। अब आप देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसी में क्या कह रहे हैं, इसको भी यूजुअल फॉर्म में रखना है। ये आपका है 4.5 10⁴ मीन्स 10,000। 10⁴ मीन्स 1 आफ्टर 1 40 तो 10,000 हो गया। तो ये हो गया 4 5 1 2 3 4 इतने 0, ये आपका हो गया 45,000। यही आपका क्या हो गया, आंसर। राइट। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस को करना होगा। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द नंबर। ये जो नंबर है उसको एक्सप्रेस करना है अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब ये जो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में नंबर अपीयर हुए हैं, नंबर दिख रहे हैं, जो स्टेटमेंट के फॉर्म में जो नंबर आए हैं उनको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल और उसके बाद में एक्सपोनेंट का फॉर्म होना चाहिए। तो अब आप देखिए जैसे यही है आपका फर्स्ट है 1 माइक्रोन। क्या है, 1 माइक्रोन है। अब 1 माइक्रोन में इन्होंने लिख दिया है 1 अपान और 1 के बाद में 6 जीरोस हैं, इतने मीटर होते हैं। इसी को क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। तो ए आपका हो जाएगा बेटा, अब इसी को देखिए यहीं पे हम लिख देते हैं, शॉर्ट में हो जाएगा ये भी। तो ए आपका हो जाएगा 1.0, 1 को 1.0 हम रख सकते हैं, 1.0 अपान ए आपका 10⁻6 हो जाएगा। तो ये बाद में हो जाएगा आपका 1.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। राइट। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है और जो इस क्वेश्चन का पार्ट 3 है, इसमें कह रहे हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया। एक जो बैक्टीरिया होता है उसकी साइज़ क्या होती है उसको इन्होंने दे रखा है 0.000005 मीटर। मीन्स 0 पॉइंट के बाद 6 जीरो है, उसके बाद 5 मीटर रखा गया है। ये आपका क्या होता है, बैक्टीरिया का साइज़ होता है। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे 0.00000605 होए। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर हमें इसको क्या करना है, हमें लाना है 5.0 पर। हमें इसको कहाँ ले आना है, 5.0 पर। 5.0 का मतलब 5.0 कहिए या 5 कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी नंबर अगर वैसे ही लिखा गया जिसको 1.0 किए हैं, यदि हम इसको 1 इंटू 10⁻⁻6 कहेंगे तब भी आपका सही रहेगा। और सीधे सीधे हम वनली 10⁻⁻6 कहेंगे तब भी आपका सही रहेगा। ठीक है। तो इसको इतना कहिए, अदरवाइज 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर कहिए, अदरवाइज ओनली 10⁻⁻6 मीटर कहिए, तब भी उससे कोई उसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सही माना जाएगा। इसको तीनों प्रकार से रीड किया जा सकता है। तो ऐसे ही इसको मतलब 5 तक लाना है, 5 कर देना है। 5 कहिए 5.0 का, दोनों का मतलब सेम। तो इसका मतलब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं, 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 के बाद कितने जीरो होने चाहिए, 3 3 6 1 7।
इसका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई यदि हम कर देते हैं इसमें तो आपका 5 बन जाएगा। अब बेटा हम केवल एक काम तो कर नहीं सकते, अगर हाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। और जब डिवाइड करते हैं तो वो आपका आ जाता है 5 इंटू 10⁻⁷, सॉरी इसमें तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻⁴ कहाँ बनेगा। जब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका अप वाला साइड क्या आ जाएगा, ऊपर वाला पार्ट 5 आ जाएगा और नीचे वाला जो बिलो पार्ट है ये हो जाएगा 10⁻⁷। और जब ये 10⁻⁷ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁷। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, राइट। तो इस प्रकार बेटा यह एक्सरसाइज भी आपका यहाँ ओवर हुआ और अकॉर्डिंग टू NCERT इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी ओवर हो गया। ओके, तो आज के लिए जो आपका SW रहेगा बेटा, इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, शायद 4 तक ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 4 एंड प्लस RS अग्रवाल से इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको आप लोगों को कवर कर लेना है। इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे ओवर हो गया। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स।